के बाद लड़की ने बिना समय गवाए अपने पिता का फोन उठाया, एक फ्लिटी टेक्स्ट का जवाब दिया और चैट हिस्ट्री को तुरंत डिलीट कर दिया। अपने परिवार को जिंदा रखने का यही एक तरीका था। उसके पिछले जन्म में उसके पिता, जो एक प्रतिष्ठित मेडिकल प्रोफेसर थे, पर एक धूर्त इंटर्न ने मारपीट का झूठा आरोप लगाया था, जिससे वह बहुत दुखी हुए। उन्होंने आत्महत्या कर ली। उसकी मां इस भद्दी गपशप को सह नहीं पाए और उसने भी अपनी जान दे दी। हालांकि इंटर्न ने अपने पिता से चुराए गए शोध का इस्तेमाल खुद को एक प्रसिद्ध मेडिकल जीनियस के रूप में फिर से स्थापित करने के लिए किया। जब तक लड़की उसे बेनकाब करने के लिए पर्याप्त सबूत जुटा पाती, इंटर्न ने उसे सीढ़ियों से नीचे धकेल दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। शायद दयाविश नियति ने लड़की को एक और मौका दिया, जिससे वह झूठे आरोप से पहले वाले दिन में वापस चली गई। जब उसने अपने माता पिता को रसोई में व्यस्त देखा तो वह तरस से भर गई। उसने मन ही मन उनकी रक्षा करने की कसम खाई। उस दोपहर इंटर्न एक नई शोध रिपोर्ट के साथ उनके घर पहुंची और अपने पिता से मार्गदर्शन मांगा। अपने ऑफिस में उसकी समीक्षा करने के बाद उसके पिता ने उसकी होशियारी, मेहनत और मौलिकता की तारीफ की और उसे सभी इंटर्न में सबसे प्रतिभाशाली बताया। यहाँ तक कि बाकी लोगों ने भी सहमति में सिर हिलाया। लेकिन जब लड़की ने उसे देखा तो उसे तुरंत पता चल गया कि यह उसके पिछले जन्म में मिले चोरी के पेपर में से एक है। उसने वहीं पर इस करतूत का पर्दाफाश कर दिया और कहा कि इसकी सामग्री बहुत ही जानी पहचानी लग रही है। इंटर्न घबरा गई और उसने कहा कि उसने इस पर काम करते हुए कई रातें जागकर बिताई हैं। उसके पिता ने अपनी बेटी को प्यार से कहा कि वह बेवजह आरोप न लगाए। उसकी आंखों में आंसू और दयनीयता देखकर सभी ने उस पर विश्वास कर लिया। फिर लड़की ने अपने सबूत पेश किए, एक कम चर्चित मेडिकल जर्नल के लेख की एक प्रति जिसमें बिल्कुल वही सामग्री थी। जर्नल की सर्कुलेशन 1000 से भी कम थी। सबूतों के सामने इंटर्न घुटनों के बल बैठ गई और कहा कि यह बस एक क्षणिक भूल थी। उसने कहा कि उसकी खराब पृष्ठभूमि के कारण मौलिक शोध करना असंभव था, इसलिए उसने यह सहारा लिया। अन्य इंटर्न ने उसके लिए विनती की और उसके दयालु पिता ने उसे माफ कर दिया। इंटर्न ने उसे प्यार से धन्यवाद दिया, लेकिन वह पहले से ही कुछ और बुरा करने की योजना बना रही थी। लड़की जानती थी कि यह सब एक नाटक था। उसने अपने पिता का फोन लिया और जैसा कि उसे संदेह था, इंटर्न का एक चुलबुला संदेश मिला जिसमें उसे उस रात प्रयोगशाला में मिलने के लिए प्रयोगों पर चर्चा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उसके पिछले जन्म में यह वही रात थी जब उसके पिता को फंसाया गया था, लेकिन इस बार उसने उसके निमंत्रण का जवाब दिया और खुद को बुलाया। पहले की तरह इंटर्न ने पहले से ही प्रयोगशाला में कुछ छिपा दिया, इस जाल का उपयोग करके सामाजिक सीढ़ी चढ़ने के लिए उत्सुक। जब उसने प्रोफेसर को प्रयोगशाला की ओर बढ़ते देखा तो वह मुस्कुराई, यह सोचकर कि जीत निकट है। नियत समय पर उसने अपने बाल खोले, अपने मोजे फाड़े और मदद के लिए चिल्लाई। आवाज पूरी इमारत में गूंज उठी, जिससे भीड़ इकट्ठा हो गई। वह रो रही थी कि प्रोफेसर ने उसके साथ मारपीट की है, हैरान और सच्चाई से अनजान। दर्शकों ने आरोप लगाए, यहाँ तक कि उसे बेनकाब करने की धमकी भी दी। लड़की आगे आई, भीड़ को घूरते हुए इंटर्न को असली सबूत पेश करने या मानहानि के आरोप का सामना करने की चेतावनी दी, जिसके लिए उसे 3 साल तक की जेल हो सकती है। इंटर्न ने हकलाते हुए कहा कि उसके शरीर पर निशान सबूत के लिए काफी हैं। भीड़ ने सिर हिलाया, यह दावा करते हुए कि उनके पास शारीरिक और प्रत्यक्षदर्शी दोनों सबूत हैं। लड़की ने शांति से जवाब दिया कि गंदे कपड़े और बेतुके आरोप केवल मानसिक अस्थिरता को दर्शाते हैं, हमले को नहीं। समझौते को पक्का करने की कोशिश करते हुए इंटर्न ने सुझाव दिया कि वे सभी लैब की जांच करें। उसने प्रोफेसर के न होने पर माफी मांगने और इस्तीफा देने की भी कसम खाई। उसे नहीं पता था कि लड़की उसके यही कहने का इंतजार कर रही थी। इंटर्न को अब भी लगा था कि आज की रात उसके लिए बड़ा ब्रेक होगी।